तुम्हारी चलाने के लिए तैयार है। तुम्हारी आवाज़ वहाँ पे नहीं आएगी, दरअसल माइक मेरे पास है। एनीवे, कंपैरिजन कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता और उससे कभी भी कोई आगे बढ़ नहीं सकता। अगर गलत है तो वो लड़का गलत है, किसी और से वो बुरा नहीं है, बुरा है तो सिर्फ वो बुरा है। बज रहे हैं सुबह के साथ, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज वर्कआउट करने जिम जाने के बजाय मैं आ गया इस प्लेस पे क्योंकि मुझे करना है थोड़ा रनिंग और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने मसल्स गेन किए हुए हैं। ऑब्वियसली कैमरे में ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन मसल गेन के साथ साथ हल्का फैट भी गेन हो गया है जो कि विजिबल नहीं है सामने से भी, बट वो चीज़ मुझे फील हो रही है। और वो कम कब होगी? जब रनिंग करेंगे और जाके जिम में डेली एब्स वर्कआउट और कार्डियोज एंड ऑल नहीं हो पाते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट रनिंग के लिए मैं इस प्लेस पे आ जाया करूँ। उसके बाद अगर एनर्जी बचती है तो जिम जाऊंगा, वरना नहीं जाएंगे। और बाय द वे, जैसे ही आप शहर में दोपहर वगैरह के वक्त पे घर से बाहर निकलते हैं ना, एकदम से एनर्जी सोख लेती है, ड्रेन हो जाती है पूरी की पूरी, पता नहीं कैसे। ये यहाँ पेपर एनॉल पढ़ रहे हैं। ये स्ट्रेचिंग करते वक्त ऐसा फील हो रहा है कि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी ही चली गई है पैरों की। बहुत वक्त हो गया कुछ ऐसा फिजिकल रनिंग वगैरह जैसा एक्सरसाइज किए हुए, स्पेशली क्रिकेट खेले हुए नहीं भी तो लगभग 1-1.5 साल हो गए होंगे, थोड़ा एक बॉल किए हुए भी। टाइम देख के एग्जैक्ट 11 मिनट रनिंग किया है मैंने और इतने में ही बस हो गया। अभी और करने का मन नहीं करा। किलोमीटर्स में पता नहीं, बट पहले यही 25 मिनट 30 मिनट ईजिली कर लिया करता था अगर स्लोली ग्रेजुअली कर रहा हूँ तो। मेडिटेशन कर पाना आज के वक्त में इतना भी आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार थोड़ा पेशेंस रख के कर लेते हैं हम, आंतरिक सुकून महसूस ज़रूर होता है। ओम शब्द का जाप भी 5 से 6 बार भी ऐसे करके कर लिया, वो भी बहुत अच्छा फील करा जाता है। चलिए तो कैमरे को देते हैं यहीं पे विराम, निकलते हैं यहाँ से। जाऊँगा थोड़ा बाइसेप्स का एक्सरसाइज कर लूँगा और उसके बाद ऑफिस की तरफ। बेसिकली इसमें होता ज़्यादा कुछ नहीं है, लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लाते हैं, कुछ चीट्स उड़ाए जाते हैं और वो चीट्स जो निकलता है जिसके नाम का उसको पता नहीं चलता, बाद में हालांकि पता चली जाता है, और उसके लिए गिफ्ट्स लाए जाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, आ जाओ। भैया हमारा गिफ्ट कब मिलेगा? आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा। क्यों है भाई? आप ऑलरेडी लेके घूम रहे हो। ये आज का सेंटर मैं ही हूँ। सो आज थोड़ी देर में मिलेंगे आपको सेंटर बनते हुए। एग्जैक्टली। आगे के वीडियो में बाय। तुम्हारी चलाने के लिए तैयार है। तुम्हारी आवाज़ वहाँ पे नहीं आएगी, दरअसल माइक मेरे पास है। एनीवे, हाँ ठीक है, तुम्हारी आगे चलो। और ये रास्ते जब भी यहाँ से आओ बहुत ही खाली खाली से होते हैं। इस वक्त हम आए हुए हैं एक बस स्टैंड पे जिसका नाम है शांति आश्रम। बोरीवली में है ये, आईसी कॉलोनी के कहीं पे तो आसपास। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है। ये हमारे पास पाव है सामने और ये है फ्राइड मिसल जो कि यहाँ का स्पेशलाइज्ड है, कह सकते हैं इस जगह का। गर्म है बहुत ज़्यादा। कमाल है भाई, कमाल है, और कितना अच्छा लगता है। ये चिकन सूखा था और यहाँ पे आ गया अंडा राइस जिसका टेस्ट ऑब्वियसली कमाल होगा। और सामने है हमारे ग्रेवी है। महज 500 रुपये में 3 लोगों का खाना हो गया और वो भी मज़ेदार सा।
आगे इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर, इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर, लड़के और लड़कियां क्यों जेलस होते हैं, एक परफेक्ट रिलेशनशिप किसे कहते हैं, और प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं आजकल के दिनों में, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत प्रकाश डालने की अगले 2-3 मिनट तक कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक लाइन मेरे जहन में आ रहा है, उम्र भर अगर मैं ख्याली भूतों से ना डरता, खुदा क्या मैं जोर से जीता, खुदा क्या मैं चैन से मरता। सिंपली कहूँ तो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे बड़े। हाँ, उठा लीजिए कॉल। चलिए तो अब हम अपने मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहली समस्या शुरू वहाँ से हो जाती है जहाँ पे एक स्त्री मर्द बनने की कोशिश करने लग जाती है। एक लड़की को मर्द बनना है, औरत को मर्द बनना है। लड़की अपनी जगह पे ठीक है, लड़का अपनी जगह पे ठीक है, दोनों को इक्वलिटी चाहिए, लेकिन इक्वल काम नहीं करना है। इक्वलिटी एक्चुअली हो ही नहीं सकती। जो लड़के का काम है वो लड़का ही कर सकता है, लड़की का काम लड़की ही कर सकती है। दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हो जाते हैं। ऐसे में फेमिनिस्ट लोग बीच में आ जाते हैं और वो, खैर आप समझिए ना इस टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़के इनसिक्योर रहते हैं। अगर लड़की अपने किसी फ्रेंड के साथ घूमने जा रही है, बाहर किसी फ्रेंड के साथ डेट पे जा रही है, या फिर व्हाटएवर, अगर वो मेल है तो लड़के इनसिक्योर हो जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आप पे शक कर रहे हैं, दे आर जस्ट गेटिंग जेलस। और वो हो भी क्यों ना, वो लड़के हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, वो दूसरे लड़के की मेंटालिटी क्या हो सकती है, जिसको वो बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड व्हाटएवर बोल रही है, वो ये लड़का समझता है, तो वो इनसिक्योर होगा, वो जेलस होगा। और पता है, वो जो लड़के इनसिक्योर होते हैं उन्हें पता होता है कि एक लड़के के लिए टू गेटिंग अ ऑप्शन बहुत मुश्किल होता है, बट फॉर अ गर्ल इट्स वेरी इजी टू गेट अ गाय, और तो बॉयज का वो सेंस इस मामले में भी चलता है। आज की डेट में एक पति क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी पत्नी से, या फिर एक बॉयफ्रेंड क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी लॉयल गर्लफ्रेंड से, सिर्फ एक ही चीज, प्रायोरिटी। आप उसे अपनी पहली प्रायोरिटी बना लीजिए, उसके हिस्से की इज्जत आप उसे दीजिए। और कई बार ना लड़ाइयाँ झगड़े रिलेशनशिप में हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे का लोग इमोशन समझने को तैयार नहीं होते। लॉजिकली आप करेक्ट हो रॉन्ग हो वो सेकेंडरी पार्ट आ जाता है ऐसे मामलों में। आप इमोशन को समझो कि अगर कोई इंसान आपसे गुस्सा हो रहा है, आपके ऊपर शाउट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसमें लॉजिक ढूंढने के बजाय पहले उस इमोशन को समझो कि हाँ, उसके मैसेज को समझो कि आखिर वो मैसेज क्या देना चाहता है ऐसा बोल के। आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में मैं लेके जा रहा हूँ। वैसे एक और शब्द चलन में आया है आजकल, टॉक्सिक रिलेशनशिप। उससे बहुत लोग गुजरते हैं। हाँ, ये एक्चुअल में रियलिटी भी है। कुछ लोग उससे निकलने में सक्षम होते हैं और कुछ लोग नहीं निकल पाते, और बस उन प्रॉब्लम्स को लेके ऐसे ही चलते रहना पड़ता है। हम जिस समाज में संस्कृति और सभ्यता के साथ पले बढ़े हैं, यहाँ पे मर्दों को पहली प्राथमिकता दी जाती है, और ये सत्य है। ये मेल ओरिएंटेड या डोमिनेटेड कुछ मायनों तक सोसाइटी हमारी ज़रूर है। रातों रात इसे बदला जा सकता है क्या? उत्तर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे बदलने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा और धीरे धीरे बदल रहा है। मेल जो होता है वो फैमिली में जो कुछ भी होता है उसे लीड करता है। फीमेल के मन में एक चीज़ तो होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो देयर इज समवन हु कैन टेक केयर ऑफ इट। और लड़के, एक बात मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ से हमेशा लॉजिक की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लड़कियां इलॉजिकल होती हैं। थोड़ा फन वे में था तो सीरियसली उतना लो मत, बट हाँ, लॉजिक का हमेशा एक्सपेक्टेशन मत रखिए आप। मोस्टली लड़कियों की बात की जाए तो उनको इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को कम्प्लीटली चेंज कर देना है। रातों रात थोड़ी ना हो जाएगा। आप जिस समाज में, जिस घर में पले बढ़े हैं, आपने भी तो वहाँ पे ये चीज़ें देखी हैं। एक लड़का या लड़की किस घर में पले बढ़े हैं, उनके संस्कार क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं उनके लाइफ में आगे चल के। उनके फैमिली वालों का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है, आफ्टर मैरिज की भी अगर हम बात कर लें, उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़की के घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं आफ्टर मैरिज, तो इसमें उस लड़की के मदर का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। आजकल चीज़ें वैसी ही हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के आपने पॉडकास्ट वगैरह सुने होंगे, एक्सपर्ट लोगों के इस मामले में। भारत में एक शब्द हुआ करता है, संघर्ष। आजकल हम उसे डिप्रेशन भी कहते हैं। जब चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही होती है, बहुत सोच में पड़े होते हैं, चीज़ें अच्छी नहीं गुजर रही होती हैं, और हम ख्यालों की दुनिया में उनको और बढ़ा रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स को सोच सोच के, तब हमें लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं, लेकिन पहले तो उन्हें हम संघर्ष कहा करते थे, है ना। एनीवे, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इन सब के साथ ना एक मर्द को एप्रिसिएशन की भी आवश्यकता होती है। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, आप लड़कियों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर देते हैं, लेकिन लड़की आपकी इतनी आसानी से तारीफ़ नहीं करेगी, आपकी चीज़ों को इतनी आसानी से अप्रिशिएट नहीं करेगी। उल्टा आपको कंपेयर कर देगी लोगों से, और वहीं पे अगेन प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं।
कंपैरिजन कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता और उससे कभी भी कोई आगे बढ़ नहीं सकता। अगर गलत है तो वो लड़का गलत है, अगर वो अच्छा है तो वो लड़का अच्छा है, किसी और से वो बुरा नहीं है, बुरा है तो सिर्फ वो बुरा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। पता नहीं मेरे जहन में बस आया कि इस टॉपिक पे थोड़ा बहुत आपसे बात कर लिया जाए तो मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। एनीवे, इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है, जय माता दी। और हाँ, एक बार इस बात पे ज़रूर गौरतलब फरमाना, उम्र भर ख्याली भूतों से ना डरता, खुदा क्या मैं जोर से जीता, खुदा क्या मैं चैन से मरता। जय माता दी।